हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू आवर PYQ एनालिसिस सीरीज। आप लोगों ने अगर पहले से फॉलो अप ले रखा होगा इन सीरीज का, तो हमने ऑलरेडी इंडियन पॉलिटी के सभी चीजें डिस्कस कर ली हैं। ऑलमोस्ट 2013 से लेकर 2024 तक के जितने भी आपके इंडियन पॉलिटी से रिलेटेड क्वेश्चंस है वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं हमारी वीडियो सीरीज के अंदर। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं आपकी राजस्थान पॉलिटी। ठीक है, राजस्थान पॉलिटी हम लोग कैसे कवर करेंगे? हम हर एक क्वेश्चन को टच करेंगे। जो भी क्वेश्चंस आपके प्रीलिम्स के अंदर आए हुए हैं 2013 से लेकर 2024 तक, उन सभी क्वेश्चंस को राजस्थान पॉलिटी से रिलेटेड हम लोग टच करने वाले हैं, हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। एक भी क्वेश्चन आप लोगों का जो है वो नहीं छूटेगा, ये मेरी गारंटी है आपसे। ठीक है, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा फर्स्ट लेक्चर ऑफ राजस्थान पॉलिटी। ठीक है, राजस्थान पॉलिटी को हम कैसे कवर करने वाले हैं? वी विल बी कवरिंग इट ईयर वाइज। हम लोग पहले 2024 से स्टार्ट कर रहे हैं। 2024 के प्रीलिम्स के पेपर में जितने भी आपके क्वेश्चंस आए हैं राजस्थान पॉलिटी से रिलेटेड, वो सब हम डिस्कस करेंगे आज के और कल के लेक्चर्स के अंदर। ठीक है, स्टार्ट करते हैं हमारे आज के पहले क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन देखो आपका क्या कह रहा है। Which of the following statement is incorrect? What is it asking? Incorrect regarding subordinate legislation in Rajasthan Legislative Assembly. Subordinate legislation से related इनमें से कौन सी statements जो है वो क्या है? Incorrect है, मतलब गलत लिखी हुई है। First statement हम लोग देखते हैं। Speaker containing delegation refers bills provisions for legislative powers to the committee. यहाँ पर words थोड़े इधर उधर हुए हैं। सो बेसिकली क्या कहना चाह रहा है दैट स्पीकर जो है वो उन बिल्स को जो क्या कंटेन करते हैं, डेलीगेशन प्रोविजंस कंटेन करते हैं। ठीक है, डेलीगेशन ऑफ व्हाट? डेलीगेशन ऑफ योर लेजिस्लेटिव पावर्स। अगर कोई ऐसा बिल है जो कि क्या कंटेन कर रहा है, डेलीगेशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर्स, तो वो किसको स्पीकर रेफर करेगा? इट विल बी रेफर टू द कमिटी। यस, ऑफ कोर्स, दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट। अगर कोई भी ऐसा बिल है, ठीक है, जो किसके प्रोविजंस कंटेन कर रहा है? डेलीगेशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर, मतलब लेजिस्लेचर की जो पावर होती है टू मेक लॉज, अगर वो किसी और के ऊपर, किसी और अथॉरिटी के ऊपर उस चीज को डेलीगेट करना चाहती है, किसी और को सौंपना चाहती है, तो उस तरीके के जो बिल्स हैं वो स्पीकर रेफर करेगा किसको? टू द कमिटी। एंड दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट स्टेटमेंट। ओके, आगे चलते हैं हम। सेकेंड स्टेटमेंट देखो क्या कह रहा है। सेकेंड स्टेटमेंट इज सेइंग दैट this is done by Rule 240 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in Rajasthan Legislative Assembly. Yes, this is absolutely correct. ये जो ये पर्टिकुलर चीज है ये आपके रूल नंबर 240 ऑफ राजस्थान लेजिस्लेटिव असेंबली रूल्स ऑफ प्रोसीजर से डील करता है। ठीक है, इसके अंदर क्या है? अपॉइंटमेंट ऑफ द कमिटी ऑन सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन भी है। ठीक है, इस रूल के तहत आपका अगर सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन का कोई मैटर होता है तो उसके लिए किसी एक कमिटी का अपॉइंट होना इज ऑल्सो अ प्रोविजन गिवन इन दैट पर्टिकुलर रूल। ठीक है, और रूल नंबर 241 जो है वो डील करता है इस पर्टिकुलर कमिटी के क्या फंक्शंस रहेंगे। ठीक है, स्क्रूटिनी वो किस तरीके से करेगी और अंडर कौन से एक्ट्स करेगी। ठीक है, 240 के तहत तो क्या है आपके, ये बिल को रेफरेंस दिया जाता है और कमिटी का गठन होता है। ठीक है, और 241 के अंदर जो रूल नंबर 241 है उसके अंदर आपके दिया हुआ है कि इस पर्टिकुलर कमिटी के क्या फंक्शंस रहेंगे। ठीक है, कौन से एक्ट्स के अंदर ये स्क्रूटिनी करेगी, ये सब चीजें उसके अंदर दी गई हैं। सो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो व्हाट? एब्सोल्युटली करेक्ट। नाउ थर्ड स्टेटमेंट हम पढ़ते हैं। द कमिटी ऑन सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन एग्जामिन्स all the orders framed in pursuance of the provisions of the constitution or a statute delegating power to subordinate authority to make such an order. क्या ये स्टेटमेंट करेक्ट है? Is this statement correct? I don't think so this statement is correct. क्यों? क्योंकि आपकी जो ये कमिटी होती है ऑन सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन, ठीक है, ये किसके परसुएंस में बनती है? ओनली इन प्रोविजन ऑफ अ स्टैट्यूट। ठीक है, नॉट डायरेक्टली फ्रॉम द प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, यहाँ पर लिखा हुआ है ना इन परसुएंस ऑफ द प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। नो, दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। ओनली इन परसुएंस इन द ऑफ द प्रोविजन ऑफ अ स्टैट्यूट। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन के डायरेक्ट परसुएंस, प्रोविजन के परसुएंस को ये वो नहीं करता है।
Okay, so the line written over here that the Committee on Subordinate Legislation examines all orders framed in pursuance of provision of the Constitution. This is wrong. Only the orders which are framed in pursuance of what? A statute. ठीक है, and the particular provisions which are delegating power to some subordinate authority. ठीक है, to make such what? To make such orders, to make such policy or laws regarding that. Only to the orders from what? From framed from a statute and not from the provisions of the Constitution. So this statement, just because of this thing, becomes what? Becomes incorrect. So your correct answer is option number 3. But still we will see the fourth option as well. The committee may examine provisions of bills which seek to delegate powers to make orders. Yes, of course, यही तो काम है उस पर्टिकुलर कमिटी का, है कि नहीं? यही तो काम है ना उस पर्टिकुलर कमिटी का, that it will examine the provisions of the bills. ठीक है, जो सीख कर रहे हैं किस चीज के लिए? जो किसी भी और सबऑर्डिनेट अथॉरिटी को पावर डेलीगेट करने का ऑर्डर होगा, उसको कौन एग्जामिन करेगा? ये पर्टिकुलर कमिटी एग्जामिन करेगी उस बिल के प्रोविजंस को. ये भी एब्सोल्युटली करेक्ट है. दिस इज द सोल फंक्शन ऑफ दैट पर्टिकुलर कमिटी, राइट? सो आपकी इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपको पता चली कौन सी है, और ये भी पता चला कि क्यों इनकरेक्ट है, राइट? आगे चलते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. ठीक है, तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है आप लोगों का स्क्रीन के ऊपर. देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? Which of the following statement is not correct? What it is saying that which is not correct regarding the governor of Rajasthan. Governor of Rajasthan से related कौन सी statement क्या है? Incorrect है. ठीक है, first statement से हम start करते हैं. Gurumukh Nihal Singh was appointed as the first governor of Rajasthan on 1st November 1956 AD. Is this statement correct? फर्स्ट इंस्टेंस के अंदर अगर कोई भी बच्चा ये स्टेटमेंट देखेगा तो उसको लगेगा कि हाँ यार ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल करेक्ट है, बट लेट मी टेल यू दैट दिस स्टेटमेंट इज एब्सोल्युटली इनकरेक्ट. ठीक है, क्यों इनकरेक्ट है ये? क्योंकि यहाँ पर एक टर्म लिखा हुआ है अपॉइंटेड. ठीक है, क्या टर्म लिखा हुआ है? अपॉइंटेड. ओके, सो दिस पर्टिकुलर पर्सन गुरुमुख निहाल सिंह, yes, he was the first governor of Rajasthan, but he was not appointed on 1st November 1956 AD. 1st November 1956 में तो इन्होंने अपना ऑफिस क्या किया था? इन्होंने ऑफिस अज्यूम किया था, राइट? He assumed his office on 1st November 1956 AD, whereas he was appointed on when? 25 अक्टूबर को 1956 he was appointed. ठीक है, सो ये बहुत क्रूशियल चीजें होती हैं, बहुत मिनिमल चीजें होती हैं जो आपको ध्यान में रखनी होती हैं, और इसीलिए मैंने आपको बोला था कि क्वेश्चन को रीड करना आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है. तभी हम ये जो छोटे छोटे न्यूएंसेस होते हैं ना, इनको पकड़ पाते हैं. अगर अभी आपने क्वेश्चन सही से नहीं पढ़ा होता तो आप इस स्टेटमेंट को करेक्ट ही समझते, यस और नो? सो द पर्सन गुरुमुख निहाल सिंह वाज अपॉइंटेड ऑन 25th of October 1956, whereas he assumed his office on 26th of October 1956, whereas उन्होंने ऑफिस कब अज्यूम किया अपना? ऑन 1st of November 1956 AD. ठीक है, तो आपकी इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सी हो गई? स्टेटमेंट नंबर 1. बट स्टिल वी विल सी द अदर स्टेटमेंट्स एज वेल. क्या बोल रहा है ये? हरिभाऊ किशनराव बागड़े assumed the office of the governor of Rajasthan on 31st July 2024. Absolutely correct statement. अगर आपने करंट अफेयर से अगर आप गो थ्रू हुए होंगे प्रीलिम्स से पहले तो आपको इस चीज के बारे में पता होगा ही होगा. ठीक है, आगे चल रहे हैं हम. तो देखो अब यहाँ से आपको ये नहीं पता करना कि भाई जो हरिभाऊ किशनराव बागड़े थे उन्होंने अपना ऑफिस अज्यूम किया 31 जुलाई 2024 को. यहाँ से आप एक रेफरेंस ले रहे हो कि भाई अगर कोई ऐसा जुडिशियल या लेजिस्लेटिव या एग्जीक्यूटिव अपॉइंटमेंट हो रहा है, ठीक है, तो उसकी डेट भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है. नेक्स्ट टाइम अगर सपोज करो कुछ और कोई और अपॉइंट होता है, स्टेट ह्यूमन राइट्स कमिश्नर अपॉइंट होते हैं, चेयरमैन अपॉइंट होते हैं उस कमिटी के, तो वो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि कौन हुआ, कब हुआ, उससे पहले वो क्या करते थे, राइट? सो ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर इंपॉर्टेंट फॉर यू पीपल. सो जस्ट एनालाइज द ट्रेंड, द अप्रोच ऑफ द एग्जामिनर. ठीक है, नेक्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं.
On the basis of the recommendation of the States Reorganization Commission, the institution of Raj Pramukh was abolished. Absolutely correct. जो आपकी स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन थी, उन्होंने ये जो पोजीशन थी राज प्रमुख की, इसको क्या कर दिया था? अबॉलिश कर दिया था, राइट? यस और नो? इस पर्टिकुलर जो राज प्रमुख की जो इंस्टीट्यूशन था, उसको 1953 के अंदर एस्टैब्लिश हुए इस स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन ने कमीशन ने क्या कर दिया था? इस अबॉलिश कर दिया था, राइट? उन्होंने क्या रिकमेंडेशन दी थी कि इस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन को क्या कर दिया जाए? अबॉलिश कर दिया जाए. तो दिस स्टेटमेंट इज एब्सोल्युटली करेक्ट. नेक्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं. The institution of Raj Pramukh was abolished by the 7th constitutional amendment. Yes, it is also absolutely correct. इस कमेटी ने रेकमेंड किया था. कब बनी थी ये कमेटी? 1953 के अंदर, ठीक है, इस्टेब्लिश हुई थी. और 1956 के अंदर क्या आया था आपका? 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आया था. और इस 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ने राज प्रमुख की जो पोजीशन थी उसको क्या कर दिया था? अबॉलिश कर दिया था, ठीक है. आई होप यू हैव अंडरस्टूड द क्वेश्चन. क्वेश्चन सब लोगों को समझ में आया, राइट? आगे चलते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग चीफ मिनिस्टर faced president rule in Rajasthan for maximum number of times. हम सबको पता है राजस्थान के अंदर 4 बार आपका प्रेसिडेंट रूल लगा है, ठीक है. कब कब लगा है वो 4 बार? सबसे पहला आपका लगा था 1967 के अंदर, राइट? फिर उसके बाद में आपके लगा था 1977 के अंदर, ठीक है. उसके बाद में 1980 और 1992, राइट? इन चार बार हमारे राजस्थान में प्रेसिडेंट रूल लगा है फॉर XYZ अलग अलग रीजंस के लिए, ठीक है. इन सब में से सबसे ज्यादा बार कौन से जो है चीफ मिनिस्टर रहे हैं जिन्होंने प्रेसिडेंट रूल को देखा है, ठीक है. सो चीफ मिनिस्टर भैरव सिंह के टाइम पे, ठीक है, व्हेन भैरव सिंह शेखावत वाज योर चीफ मिनिस्टर, तो उस टाइम के ऊपर आपका जो प्रेसिडेंट रूल था वो सबसे ज्यादा बार इम्पोज हुआ है. व्हेन? एक तो 1980s के अंदर और एक 1992 के अंदर. सो इन 1980 एज वेल एज इन 1992 भैरव सिंह शेखावत वाज योर चीफ मिनिस्टर ऑफ राजस्थान, राइट? और इन्हीं के टाइम के अंदर 2 बार आपके क्या लगा है? आपके प्रेसिडेंट रूल लगा है, ठीक है. दंगे हुए थे ना 92 के, तब भी क्या लग गया था? आपका प्रेसिडेंट रूल लग गया था, राइट? सो दोनों टाइम टेन्योर किसका था? आपका भैरव सिंह शेखावत का, ठीक है. अब हमने ये तो जान लिया. अब जानते हैं कि हरिदेव जोशी जब थे हमारे राजस्थान के चीफ मिनिस्टर, वो थे 1997 में जब प्रेसिडेंट रूल लगा था. 1997 का जब प्रेसिडेंट रूल लगा था तो हरिदेव जोशी जी थे हमारे राजस्थान के कौन? द चीफ मिनिस्टर ऑफ राजस्थान, ठीक है. और 1967 के अंदर जय नारायण व्यास वाज देयर, राइट? 1967 के अंदर कौन था? जय नारायण व्यास. तो अब की बार ये चीज पूछी गई थी, इसके बाद में आपसे इन चीजों के बारे में भी पूछा जा सकता है. तो अब आपको पता है कि भाई 4 बार हमारे राजस्थान के अंदर प्रेसिडेंट रूल लगा है. कब कब लगा है? 1967 में लगा है आपके, 77 में लगा है आपके, 1980 में लगा है और 1992 में लगा है. सबसे ज्यादा बार किसके टेन्योर में लगा है? सबसे ज्यादा बार आपके भैरव सिंह शेखावत जी के टेन्योर में लगा है. कब हुआ था? 1980 और 1992. दोनों बार किसकी सरकार थी? भैरव सिंह शेखावत की सरकार थी, ठीक है. उसके अलावा सबसे पहला कब लगा था? 1967 में किसकी सरकार थी? जय नारायण व्यास की सरकार थी. उसके बाद 1977 में लगा, किसकी सरकार थी? हरिदेव जोशी जी की सरकार थी, ठीक है. इतनी इंफॉर्मेशन आपके लिए मोर देन इनफ है इस पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड, ठीक है. प्रेसिडेंट्स रूल सबको पता है क्या होता है? प्रेसिडेंट्स रूल तो सबको पता है ना क्या होता है? स्टेट इमरजेंसी लग जाती है जब जो भी आपकी पावर्स हैं एक स्टेट के अंदर, जो आपकी लेजिस्लेटिव असेंबली के पास होती है, वो लेजिस्लेटिव असेंबली से किसके पास चली जाती है? इट गोज टू द सेंटर, ठीक है. लेजिस्लेटिव असेंबली के पास कोई किसी भी तरीके की पावर्स नहीं होती हैं. समझ में आई बात? आगे चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. इस तरीके से क्वेश्चंस को एनालाइज करना बहुत ज्यादा क्या है? आपका जरूरी है, ठीक है. नाउ
आगे चल रहे हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? एज ऑफ द एंड ऑफ नवंबर 2024, as of the end of November 2024, how many women were there in Rajasthan Council of Ministers? हमारे सेंटर के अंदर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होती है, प्राइम मिनिस्टर एंड हिज काउंसिल। वैसे ही हमारी स्टेट्स में कौन होते हैं? हमारे चीफ मिनिस्टर एंड हिज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, राइट। तो ये क्या बोल रहा है कि एंड ऑफ नवंबर 2024 तक, ठीक है, आपकी जो राजस्थान काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं उसके अंदर कितनी वुमेन है, ठीक है। जो भजन लाल जी की सरकार है उस सरकार के काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के अंदर आपकी कितनी वुमेन है? तो अभी तक आपके जब से कैबिनेट बनी है, ठीक है, जब से फर्स्ट एक्सपेंशन हुआ था आपकी कैबिनेट का दिसंबर 2023 में हुआ था, राइट, तब से अभी तक आपकी सिर्फ एक फीमेल है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में। राजस्थान की जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं उसके अंदर क्या है? सिर्फ वन, देयर इज ओनली वन फीमेल, ठीक है, और वो कौन है? श्रीमती मंजू भगमार, ठीक है, जो आपकी सोल वुमेन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की मेंबर है, ठीक है, सोल वुमेन मेंबर्स है आपकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की। कौन है? मिसेस मंजू भगमार। She is the only woman in your Rajasthan Council of Ministers, ठीक है, और इनको मिनिस्टर ऑफ स्टेट बनाया गया है। She was appointed as what? She was appointed as the Minister of State, और इनका क्या है? इंडिपेंडेंट चार्ज है, इंडिपेंडेंट चार्ज। She was appointed as the Minister of State Independent Charge and she is the only woman in the Rajasthan Council of Ministers, ठीक है। I hope आप लोगों को ये चीज समझ में आई होगी। So your correct option is your option number 3, only one, okay? I hope you have understood this. आगे चलते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो गाइस, ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन मैं आपको क्यों बता रही हूँ? क्योंकि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मैं चाहूं तो बस आऊं, आपसे क्वेश्चन पढ़ूं आपके सामने, ऑप्शंस पढ़ूं और करेक्ट ऑप्शन बता के चली जाऊं। नो, दिस इज नॉट द मोटिव ऑफ आवर सीरीज। हम लोग चाह रहे हैं कि आप सीखो कि एग्जाम को क्रैक कैसे करना है। क्वेश्चन के आंसर तो आपको गूगल भी बता देगा, लेकिन एक अंडरस्टैंडिंग आप लोगों के अंदर क्या है? जनरेट करनी जरूरी है, ठीक है। इसलिए वी आर डिस्कसिंग दीज क्वेश्चन सो इंटेंसिवली। सो इवन इफ यू आर वॉचिंग दीज वीडियोज, तो आपका जो है एक चीज तो एकदम क्लियर हो गई कि आपके पीवाईक्यूज हो गए हैं, ठीक है। सो दैट इज व्हाई वी आर डिस्कसिंग इट सो डीपली। आगे चल रहे हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन सेज दैट which of the following group of princely states had enacted legislations on panchayats prior to independence? मतलब इनमें से कौन सी प्रिंसली स्टेट्स ने पंचायत से रिलेटेड लेजिस्लेशंस पास किए हुए थे, बनाए हुए थे अपनी प्रिंसली स्टेट के अंदर इंडिपेंडेंस से पहले, ठीक है। तो बहुत सारी हमारी जो प्रिंसली स्टेट्स थी राजपूताना रीजन की, ठीक है, उन्होंने लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के लिए, लोकल सेल्फ गवर्नेंस के लिए स्टेप्स लिए थे, ठीक है। बहुत सारी प्रिंसली स्टेट्स ने लिए थे, पंचायत थी बहुत सारी प्रिंसली स्टेट्स के अंदर, ठीक है। लेकिन इनमें से कुछ पर्टिकुलर प्रिंसली स्टेट्स हैं जिनका हमें प्रॉपर रिकॉर्ड मिलता है कि हाँ भाई यहाँ पर हमारी जो थी पंचायत थी, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट थी, ठीक है। ऑप्शंस पढ़ो। सबसे पहला ऑप्शन क्या दिया हुआ है आपका? सबसे पहला ऑप्शन दिया हुआ है जोधपुर, जयपुर, उदयपुर और सिरोही। जोधपुर, जयपुर, उदयपुर और सिरोही, इनके अंदर हमने देखा है दैट यस, इन चारों ही प्रिंसली स्टेट्स के अंदर देयर वर records of having what? Having a local self government। तीनों के अंदर ही हैं प्रोविजंस, मोस्टली चारों के अंदर ही हैं प्रोविजंस किसके? आपके लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के, ठीक है। रेलेवेंट लेजिस्लेशंस आए हैं यहाँ पर, ठीक है। जैसे कि अब आप पूछोगे कि मैम जैसे आपको कैसे पता, तो
अर्ली लॉज यहाँ पर बने हुए हैं आपके, जैसे जोधपुर के अंदर हुआ था आपका जोधपुर विलेज पंचायत एक्ट 1938 का, ठीक है, जोधपुर का विलेज पंचायत एक्ट ऑफ 1938 वाज देयर, ठीक है। उसके अलावा और किसके रिकॉर्ड्स हैं हमारे, जयपुर ग्राम पंचायत एक्ट 1945 के रिकॉर्ड्स हैं हमारे पास, ठीक है, जयपुर ग्राम पंचायत एक्ट ऑफ 1945, राइट। उसके अलावा भी ऑल्सो हैव द रिकॉर्ड्स ऑफ उदयपुर के अंदर भी इनैक्ट हुए थे बहुत सारे लॉज 1940s के अंदर। उसके अलावा सिरोही का भी हमारा 1945 का विलेज पंचायत एक्ट हमें देखने को मिलता है। सो दिस इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट कॉम्बिनेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स, ठीक है, जो आज की हमारी डिस्ट्रिक्ट्स हैं, जिनके अंदर इंडिपेंडेंस से पहले ही लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के लिए बहुत सारे लेजिस्लेशंस लाए गए थे, ठीक है। हमारे इंडिया के अंदर लोकल सेल्फ गवर्नमेंट जो है वो हमेशा से रही है, ठीक है, पंचायत का सिस्टम हमेशा से रहा है, बट उस पंचायत सिस्टम को इंस्टीट्यूशनलाइज हमने बाद में किया। 72nd और 3rd जो आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट्स हुई थी, उनसे हमने उनको इंस्टीट्यूशनलाइज किया बाद में, बट इनिशियली ये चीज थी। लेकिन इन पर्टिकुलर प्रिंसली स्टेट्स के अंदर इससे रिलेटेड क्या आए थे, लेजिस्लेशंस आए थे, पंचायती राज एक्ट्स आ गए थे बिफोर इंडिपेंडेंस एज वेल। 1938 में देख लो, 40s में देख लो, 45 के अंदर देख लो आप, ठीक है। सो दिस इज व्हाई दिस बिकम्स इंपॉर्टेंट। सो योर करेक्ट ऑप्शन इज योर ऑप्शन नंबर 1, ओके। बाकी इनके अंदर ऐसी बहुत सारी प्रिंसली स्टेट्स है जिनका क्लियर रिकॉर्ड नहीं है, ठीक है, हमारे पास जिनका क्लियर रिकॉर्ड नहीं है कि भाई इन पर्टिकुलर स्टेट्स के अंदर, इन पर्टिकुलर जो प्रिंसली स्टेट्स हैं उनके अंदर पहले से पंचायत के लिए क्या था, कोई लेजिस्लेशन था, ठीक है। तो आज के लिए हम सिर्फ इतने ही क्वेश्चंस देखने वाले हैं। आप लोगों को क्या करना है, आपको नोट मेकिंग करनी है साइड बाय साइड। कुछ भी एडिशनल अगर आपको खुद को भी लगता है कि इस क्वेश्चन में हमें देखना चाहिए तो वो भी देखो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, बट कीप नोटिंग थिंग्स बिकॉज मेकिंग अ नोट ऑफ इट एक तो आपकी पिक्टोरियल मेमोरी बनाएगा, ठीक है, दूसरा आपको रिविजन करने में इजी होगा। तो मेरे साथ साथ में अगर आप ये क्वेश्चंस एनालाइज करते हुए चल रहे हो तो आपका आधे से ज्यादा काम खत्म हो जाएगा पॉलिटी के अंदर। आपको एक सेंस आ जाएगी कि भाई मेरे को क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना। जब आप किताब खोल के भी बैठोगे ना तो आपको पता चलेगा दैट यार एग्जाम में इससे रिलेटेड तो कोई क्वेश्चंस होते नहीं है तो मैं ये स्किप भी कर सकता हूँ, राइट। You will get a sense of learning that what you have to cover and what you do not have to cover, okay? तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक माइंडफुली पढ़ते रहो, ठीक है। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच।